नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था और इनके पिता अब्दुल्ला और इनकी माता कौन थी? तो अमीना थी और इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए। तो इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद साहब की शादी जो हुई 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा थी और इनके दामाद अली थे। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की, यानी कुरान किस भाषा में थी? अरबी भाषा में संप्रेषित की गई, यानी कुरान अरबी भाषा में थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत है, उसी तरह से कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और कुरान जो ग्रंथ है इसे 114 अध्याय में बांटा गया है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। किसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया था? तो कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था इन्होंने। और इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई, यानी कि 62 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ मक्का में और दफनाया गया कहाँ? मदीना में। देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो धर्म है वह 2 पंथों में विभाजित हो गया, यानी सुन्नी संप्रदाय यानी और शिया संप्रदाय में। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। यानी आप कह सकते हैं कि सुन्नी जो पंथ है वह मोहम्मद साहब की शिक्षाओं यानी उनके उपदेशों में विश्वास रखते हैं और जो शिया पंथ के लोग हैं वह अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली कौन थे? तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी भी मानते हैं। यानी कि शिया पंथ के जो लोग हैं अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और मोहम्मद साहब का उन्हें न्याय सम्मत उत्तराधिकारी भी मानते हैं। अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई, यानी उनकी दामाद की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। और अली के पुत्र हुसैन की जो हत्या है 680 ईस्वी में कर दी गई। कहाँ? तो करबला जो इराक में है। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, यानी कि जब अली की हत्या हो गई उसके बाद हुसैन की हत्या हो गई तो शिया मतावलंबी की संख्या बढ़ गई, यानी शिया को मानने वाले लोग बढ़ गए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की का जो शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। किसने लिखा? इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी नामक पर्व मनाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अरबों का आक्रमण, जैसा कि आप जानते हैं, 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था सिंध पर और उसी समय सिंध के राजा को पराजित करके भारत पर अपना राज किया अरबों ने। और इसी समय सिंध में ही इस धर्म का यानी इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण जगह बना, यानी महत्वपूर्ण स्थान बना सिंध, और इसी भाग में इस्लाम धर्म फला फूला। यानी भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर जो दिशा है उसे क्या कहा जाता है?
किबला कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।